Fly! That all you got? Why are you angry at me? I missed the part where that's my problem. Oh, look at little Spider-Man Junior. Gonna cry? No way. My body feels like Christmas. You're ridiculous! Stings, doesn't it? Oh god, I wish it wasn't true, but it is. I haven't stretched. I am really gonna enjoy this. That's a cute outfit. Did your husband give it to you? हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का एनिवर्स की कोई नई वीडियो में, जहां टॉप 10 स्पाइडरमैन मोमेंट्स के सेकंड एपिसोड में हम लोग बात करेंगे 2004 की सैम रेमी की स्पाइडरमैन 2 के बारे में। सो लेट द पावर ऑफ द सन इन अ पाम ऑफ योर हैंड एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। मोमेंट नंबर 1, स्ट्रगल कंटिन्यूज। हम सभी ने स्पाइडरमैन 1 में देखा कि कैसे पीटर को ना सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में अपने सभी ऑब्स्टिकल को फेस करना पड़ता था, बल्कि अपनी सुपर हीरो की लाइफ में भी विलन्स का सामना करना पड़ता था। उसी तरह इसके सेकंड पार्ट में भी हमें इसी सीक्वल को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाया गया, जहां पर मूवी की शुरुआत ही पीटर के चैलेंजिंग डे से चालू होती है, जहां उसे ना सिर्फ 7.5 मिनट में पिज्जा डिलीवर करना होता है, बल्कि एक फ्रेंडली नेबरहुड होने के नाते लोग को भी बचाना पड़ता है। उसके बाद जॉब से हाथ धोना और एकेडमिक लाइफ में हर दिन पुअर स्कोर करना, ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि पीटर के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। और फिर अगर आप स्पाइडरमैन हो तो ये सब एक कॉन्टैक्ट जैसा है। नंबर 2, लव शुड नेवर बी अ सीक्रेट। पीटर के अपने मॉम डैड के अलावा कोई अगर पीटर के साथ रहा तो वो अंकल बेन और आंट में ही थे, जो कि उसे अपनी हर बात शेयर करते थे, पर वो यही कोशिश करते थे कि पीटर की मॉम डैड की कमी को पूरी कर सके। लेकिन मूवी के इस सीन में जहाँ पर पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस और उनकी वाइफ के साथ बैठा होता है, ये मोमेंट देखकर काफी हद तक यही वाइब आई कि अगर पीटर के मॉम डैड अलाइव होते तो शायद हम कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता था, जहाँ पर रोजी पीटर से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और ऐसे सवाल में आमतौर पर वही आंसर हर किसी लड़के का होता है। ऐसा कुछ पीटर उन्हें कहता है कि मैं नहीं जानता। ऐसे में ऑक्टेवियस और रोजी पीटर के लिए उसके मॉम डैड का काम करते हैं, जहां ऑक्टेवियस पीटर से कुछ ऐसा कहता है, शायद वो अपने प्यार को राज रखना चाहता है। प्यार को कभी राज नहीं रखना चाहिए। अगर तुम प्यार जैसी पेचीदा चीज को अपने अंदर दबाए रखोगे तो जल्द ही बीमार हो जाओगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताना। वैसे अगर ये इंडिया में हुआ होता तो। नंबर 3, स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर ऑक्टेवियस। मूवी के फर्स्ट हाफ में जब हमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस की फर्स्ट बैटल दिखाई गई, वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग बैटल रही, जहाँ पर पीटर की पावर धीरे धीरे जा रही थी। तो फिर ऐसे में डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे विलन का सामना करना वो ज्यादा मुश्किल रहा। स्पाइडरमैन को अपनी आंट में को बचाना था, जिसके लिए उसे ऑक्टेवियस से बैटल करनी पड़ती है। पर इन सभी के बीच हमें यह पता चला कि 2004 के वक्त भी सोनी अपने VFX और CGI में कितनी मेहनत करता था, जो हमें इन दोनों की फाइटिंग सीन के मोन्टाज में साफ साफ देखने को मिल रहा था। और इसके हर एक शॉट्स में एक डिफरेंट वाइब आ रही थी। और फिर इसके कुछ सीन्स तो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज की नई मूवी में भी देखने को मिल चुके हैं। और दोस्तों यहाँ हमें दिखाएगा कि कैसे जब आंट में नीचे गिर रही होती है और स्पाइडरमैन अपने वेब से उसे ऊपर खींच लेता है, तो दोस्तों क्या होता अगर उस वक्त पीटर के वेब उसकी कलाई से ना निकले होते। तो ये जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही डार्क भी। इससे हमें यह पता चला कि स्पाइडरमैन की पावर्स कहीं गई नहीं है, बस वो कुछ समय के लिए सो गई है, और वह तब काम करती है जब से उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 4, आई एम नो मोर स्पाइडरमैन और बैक टू नॉर्मल लाइफ। मूवी के फर्स्ट फेज के एंड तक आते आते पीटर की पावर्स पूरी तरह से जा चुकी थी। पीटर महसूस करता है कि अब उसकी पावर शायद हमेशा के लिए जा चुकी थी। वो डॉक्टर से कहता है कि उसका दोस्त स्पाइडरमैन है और वो अपनी सोच की कश्मकश में कहीं गुम सा हो गया है। डॉक्टर पीटर को कहता है कि स्पाइडरमैन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त हीरो रहो, तुम एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हो। और इसी सोच के साथ एक बार फिर अंकल बेन और पीटर की बात होती है, जहां वो पीटर को अगेन ग्रेट पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं। लेकिन इस बार पीटर अपनी पावर से भरोसा खो चुका था, और इसी के साथ पीटर ये सोचता है कि उसके पास अब स्पाइडरमैन बनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये सोचकर पीटर अपनी डेस्टिनी को छोड़ देता है और डिसाइड करता है कि वो अब एक नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करेगा। पीटर के लिए कुछ समय ही सही, मगर वो अपनी नॉर्मल लाइफ से खुश होता है, जहाँ उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई सुपर हीरो का दबाव नहीं होता।
पीटर अपनी एकेडमिक लाइफ में भी एक बार फिर से ग्रोथ लाना शुरू कर चुका होता है। उसके पास अब इतना समय होता है कि वो मैरी जेन के शो में भी टाइम पर पहुंच जाता है। इससे हम सभी समझ सकते हैं कि दोस्तों किसी इंसान के लिए दो जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब आपके अलावा यह बात और कोई ना जानता हो। हालांकि पीटर आग लगी उस बिल्डिंग से छोटी बच्ची को बचाकर यह साबित भी करता है कि सुपर हीरो बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपके पास पावर्स हो। रियल लाइफ सुपर हीरो उन सभी सुपर हीरो से ज़्यादा हमारी लाइफ में अहमियत रखते हैं। ये बात इस मूवी के सीन ने हमें साबित किया। इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर करना। आंट में स्पीच। मूवी के इस सीन में जब हेनरी नाम का ये लड़का पीटर से स्पाइडरमैन के बारे में पूछता है और पीटर जब कहता है कि वो चला गया, उसके बाद आंट में एक ऐसी बात कहती है जो कि हम सभी को एक्सेप्ट और मानना चाहिए। जहां आंट में पीटर को ही नहीं बल्कि मूवी देख रहे उस हर एक शख्स को बताती है कि हमारे आज की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम सभी को एक हीरो की सख्त ज़रूरत है जो कि कुर्बानी दे सके, वो हिम्मत वाला हो और जो लोगों के लिए एक मिसाल बने। आई थिंक इतनी आइकॉनिक लाइन है कि मेरे मुँह से ये बात इतनी डीप नहीं लग रही। चलो आंट में से ही सुनते हैं इन बातों को। तुम जानते हो ये बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? स्पाइडरमैन। क्यों? क्योंकि वो उसे सही मायने में हीरो मानता है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आसमान में उड़ सकते हैं, वो भी मुझ जैसी को बचाने के लिए। ऊपर वाला जानता है हेनरी जैसे बच्चों को हीरो चाहिए, कुर्बानी देने वाला, हिम्मत वाला, लोगों के लिए मिसाल बनने वाला। हर कोई जिंदगी में हीरो चाहता है। लोग लाइन में खड़े रहते हैं, चिल्लाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं हीरो का, और सालों बाद लोगों को बताते हैं कि वो कैसे घंटों तक बारिश में खड़े रहे उस इंसान की एक झलक पाने के लिए जिसने उन्हें नई जिंदगी दी। मेरा मानना है कि हम सब में एक हीरो है जो हमें ईमानदारी सिखाता है, हमें हिम्मत देता है, हमें नेक बनाता है और आखिरकार हमें फक्र से मरने देता है। हमें लोगों के भरोसे को जीतना पड़ता है और कभी कभी अपनी सबसे प्यारी चीज को खोना भी पड़ता है, यहां तक कि अपने हसीन सपने भी। स्पाइडरमैन ने वही सिखाया है हेनरी को, और वो बेचैन है कि वो कहां है। मेरे बहुत से दोस्त और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे स्पाइडरमैन के अलावा कोई और सुपर हीरो क्यों अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छे तो सभी लगते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उन सभी सुपर हीरो से कुछ अलग है, जो कि ना सिर्फ मूवी वर्ल्ड में फेमस है बल्कि इस मूवी में हर एक मोमेंट के जरिए ही सही बल्कि हर बार एक नई सीख मिलती है जो कि आपको एक कामयाब इंसान बनने में मदद करती है। और मेरे ख्याल से आप सभी भी इस बात को फील करते होंगे। नंबर 6, आई एम बैक। आंट में की बातों को सुनने के बाद पीटर एक बार फिर से खुद पर यकीन करने की कोशिश करता है और इतना सोचकर पीटर बिल्डिंग की छत पर जाकर एक बार फिर से अपनी पावर्स को वापस लाने की कोशिश करता है। बिल्डिंग से कूदने के बाद कुछ समय तक ऐसा लगता तो है कि पीटर की पावर्स वापस आ चुकी हैं, लेकिन वो सीधा नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर आप सभी मुझे गलत कहोगे, लेकिन मेरा मानना यही है कि जब पीटर बिल्डिंग से छलांग मारता है तभी उसकी पावर्स आ चुकी थी, वरना इतनी ऊंचाई से गिरने पर किसी का बचना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि मूवी में कुछ समय बाद ही जब डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पर कार से हमला करता है तभी हमें पीटर के सेंसेस के साथ उसकी पावर वापस आते हुए दिखाई जाती है, और ये मोमेंट देखने के बाद बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे कि आप दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हो और वो समय अब आ चुका है जब आपके पास वो मौका है। नंबर 7, जे जोना जेमिसन एक्सेप्ट्स स्पाइडरमैन वाज अ हीरो। यूँ तो जे जोना जेमिसन एक बेहद मतलबी और केवल अपने फायदे के लिए काम करने वाला इंसान है, जो कि ना सिर्फ स्पाइडरमैन की इंसल्ट करता है बल्कि अपने एम्प्लॉय से भी ठीक से बात नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी स्पाइडरमैन को रियल हीरो मानता है। मूवी के सीन में उसे पता चला जहां एमजे को डॉक्टर ऑक्टोपस ने किडनैप कर चुका है और उसे बचाने के लिए अब कोई सुपर हीरो नहीं है, तब उसे इस बात का रियलाइज होता है कि स्पाइडरमैन ही एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि लोगों को बुराई से बचाता है। बट एज आई सेड, अपनी पूरी बात कहने के ठीक 3 सेकंड बाद जब जे जोना जेमिसन को पता चलता है कि स्पाइडरमैन अपना सूट लेकर जा चुका है, तो ठीक एक बार फिर से जे जोना जेमिसन अपने असली कैरेक्टर में आ जाता है। नंबर 8, सेविंग ट्रेन। मूवी में एक बार फिर से स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस की बैटल होती है, लेकिन इस बार यह सीक्वेंस हमें ट्रेन में दिखाई जाती है, जहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस जब स्पाइडरमैन से बैटल करते वक्त ट्रेन के मेन कंपार्टमेंट को डैमेज कर देता है, और फिर उसके बाद हमें स्पाइडरमैन को ट्रेन को बचाते हुए देखते हैं, जहां पर हमें सैम रेमी के स्टाइल की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है। और लिटरली गाइस, इस सीन को देखने के बाद इस मूवी से लोगों को एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी सीन ने आज सभी स्पाइडरमैन मूवीज़ में अगला ट्रेडमार्क सेट किया, जहाँ स्पाइडरमैन ट्रेन को बचाते हुए अपनी आइडेंटिटी की चिंता करे बिना ही लोगों को बचाता है और केवल अपने वेब से ट्रेन को रोकता है। और इसी बीच जब ट्रेन रुक जाती है तब सभी को स्पाइडरमैन का असली चेहरा दिख जाता है। और ये सच बात भी है कि सुपर हीरोज को अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, वरना उनका हाल कुछ एमसीयू के पीटर पार्कर जैसा हो सकता है। नंबर 9, हैरी फाइंड्स आउट
पीटर इज स्पाइडरमैन। हैरी ऑसबॉर्न अपने डैड की मौत से बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा होता है, जहां वो इसका कसूरवार केवल स्पाइडरमैन को मानता है और मूवी के शुरुआत से ही वो स्पाइडरमैन को मारना चाहता था। ऐसे में जब डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को जब हैरी के सामने छोड़ देता है और मारने से पहले जब हैरी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी में अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखता है, जिसे देखकर हैरी शॉक होता है और अंदर से टूट चुका होता है। और मेरे ख्याल से ऐसा होना लाजमी भी है। आखिर अगर रियल लाइफ में ऐसा किसी के साथ हुआ होता तो शायद उसका भी यही हाल हुआ होता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे सच अभी तक सामने आया हो या वो सच हो, मगर उस कातिल को जिसने उसके डैड को मारा हो उसे अपने दोस्त के रूप में देखना एक गहरा दर्द से ज़्यादा और क्या हो सकता है। नंबर 10, फाइनल बैटल। और मैं हमेशा स्पाइडरमैन रहूँगा। स्पाइडरमैन को डॉक्टर ऑक्टोपस को फ्यूजन रिएक्टर बनाने से रोकना था, वरना वो एमजे के साथ सभी को खतरे में डाल सकता था। उसके बाद इन दोनों के बीच एक बार फिर से बैटल होती है। तभी हमें ये पता चला कि फ्यूजन रिएक्टर एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस से इसे बंद करने के लिए कहता है। पहले तो वो इसे बंद करने से मना करता है, लेकिन जब पीटर अंत में की बातों को डॉक्टर ऑक्टोपस को बताता है कि कभी कभी सच्चाई की राह पर कुर्बानियाँ देनी पड़ती है और अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी खोनी पड़ती है, यहाँ तक कि अपना सुनहरा ख्वाब भी। इतना सुनकर ऑक्टेवियस को इसका रियलाइज़ होता है और वह इसे ठीक करने के लिए खुद ही चला जाता है। और इसी बीच मैरी जेन को पीटर की आइडेंटिटी का पता चलता है और यह भी कि आखिर क्यों पीटर को हमेशा एमजे से दूर रहना पड़ता है। और पीटर एमजे से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो हमेशा स्पाइडरमैन रहेगा। और इतना कहकर वो एमजे को छोड़कर चला जाता है, लेकिन एमजे ये डिसाइड करती है कि वो ये शादी नहीं करेगी और वो एक बार फिर से पीटर की लाइफ में आती है और इस मूवी की एक बेहतरीन एंडिंग होती है। ऐसा भी कभी होता है क्या? आई होप गाइज आप सभी को एपिसोड 2 में मजा आया होगा। हमारा अगला एपिसोड जो कि एपिसोड 3 होगा वो सैम रेमी स्पाइडरमैन के मोमेंट का लास्ट चैप्टर होगा, तो उसे मिस मत करना। उसे भी लेकर मैं जल्द आने वाला हूँ। तब तक थोड़ा वेट करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के उस रेड बटन को प्रेस करना मत भूलना, और भी ऐसे नए कंटेंट के लिए। आप सभी से मैं जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी ऑसम एंड एज ऑलवेज सी यू सून।